स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे।
श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरु पूर्णिमा के पावन
पर्व पर हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। और इस पर्व पर गुरु शिष्य के संबंध को समझने की आवश्यकता है। एक कहानी के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कहानी महाभारत काल की है। एक बार गुरु द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से एक आदिवासी युवक पहुंचा। उसका नाम था एकलव्य। उसने गुरु द्रोणाचार्य की बहुत ख्याति सुनी थी। उसी ख्याति को सुनकर के वो प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर उनके पास धनुर्विद्या सीखने के लिए गया। गुरु द्रोणाचार्य उस समय राजपुत्रों को धनुर्विद्या का प्रशिक्षण दे रहे थे और वो एक समझौते में बंधे हुए थे। इसी कारण उन्होंने एकलव्य को मना कर दिया कि मैं राजपुत्रों के अलावा किसी को भी धनुर्विद्या नहीं सिखाता। एकलव्य निराश नहीं हुआ। वापस अपने घर आया। घर आकर के उसने अपने प्रयत्न को असफल देखकर भाव से धनुर्विद्या सीखने का प्रयास किया।
और अपने भीतर के भाव को जागरूक करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई। यहाँ पे एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि एकलव्य कोई कुशल कारागिर नहीं था, कुशल शिल्पकार नहीं था, फिर भी उसने जैसे जैसे एक प्रतिमा का निर्माण किया, तो आप समझ सकते हो वो प्रतिमा कितनी अच्छी बनी होगी या कितनी सामान्य बनी होगी। लेकिन एक सामान्य से बनी प्रतिमा को उसने मान लिया कि यही गुरु द्रोणाचार्य है। मानना आत्मा का भाव है, उस भाव से मान लिया और उनको पूछ करके उनके सानिध्य में धनुर्विद्या का प्रशिक्षण लेने लग गया। और प्रशिक्षण लेकर राजपुत्रों से भी अधिक कुशल धनुर्विद्या में हो गए। इस छोटी सी घटना से मैं आपको एक संकेत देना चाहता हूं कि आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर प्रयत्न को कोई स्थान नहीं है। एकलव्य ने भी प्रयत्न करके देख लिया, प्रयास करके देख लिया और बाद में प्रयत्नों को छोड़ करके अपने अंदर के भाव को जागरूक किया और भाव जागरूक करके ही धनुर्विद्या सीख गए। लेकिन ये भाव संपूर्ण समर्पण का भाव था, संपूर्ण विश्वास से रखा गया भाव था और उसी भाव के कारण वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सका। वास्तव में वहां द्रोणाचार्य नहीं थे, द्रोणाचार्य की प्रतिमा मात्र थी। लेकिन फिर भी अपने भीतर के भाव को जागरूक करके वो अपने लक्ष्य तक पहुंचा। यानी गुरु और शिष्य का संबंध एक आत्मिक संबंध होता है। इसके अंदर शरीर का कोई नियंत्रण नहीं होता, प्रयत्न का कोई स्थान नहीं होता। एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखने का प्रयत्न किया, असफल हुआ। द्रोणाचार्य ने प्रयत्न किया कि उसको नहीं सिखाने का, फिर भी असफल हुए, वो सीख गया। यानी गुरु देना चाहे न देना चाहे, उसके भीतर के शक्तियों पर, उसके भीतर के ज्ञान के ऊपर, उसके भीतर की विद्याओं के ऊपर उसका स्वयं का कोई नियंत्रण नहीं होता और ना
वो चुनाव कर सकता है, किसको दिया जाना चाहिए, किसको नहीं दिया जाना चाहिए। कोई चुनाव नहीं कर सकता, क्योंकि सारा चुनाव ग्रहण करने वाले के ऊपर होता है। जो भी ग्रहण करना चाहे, जो भी लेना चाहे, कोई भी ग्रहण कर सकता है। ग्रहण करने की क्षमता के ऊपर ये सब कुछ निर्भर है। यानी सद्गुरु से ग्रहण करने के लिए आपको गुरु बनना पड़ेगा। जब आप गुरु बनेंगे तभी सद्गुरु से कोई ज्ञान, कोई अनुभूति, कोई अनुभव, कोई विद्या ग्रहण कर सकते हो। गुरु से मेरा आशय आत्मा से है। आपको आत्मा बनना होगा। जब तक आप आत्मा नहीं बनते तब तक आप गुरु भी नहीं बन सकेंगे। और जब तक गुरु नहीं बनते तब तक सद्गुरु से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। गुरु बनना यानी क्या? आत्मा बनना यानी क्या? आत्मा की कोई जात नहीं होती, आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, आत्मा की कोई भाषा नहीं होती, आत्मा का कोई देश नहीं होता, आत्मा का कोई रंग नहीं होता। इन सब सीमाओं से, इन सब सीमाओं से परे जो पहुंच पाता है वो आत्मस्वरूप को प्राप्त करता है। वहाँ पे कुछ सुख नहीं है, वहाँ पर कोई दुख नहीं है, कोई भूतकाल के विचार नहीं है, कोई भविष्यकाल की योजनाएं नहीं है। वहाँ जाकर एक शून्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति आज युवा पीढ़ी प्राप्त कर रही है। ऐसे स्थिति में पहुंच रही है जहां ये सभी सीमाएं नहीं है, जहां ये सभी बंधन नहीं है, एकदम मुक्त, एकदम निर्विचार, एकदम शून्य इस स्थिति तक पहुंच रही है। लेकिन आज के युवा पीढ़ी का मार्ग, आज के युवा पीढ़ी का रास्ता अपनी चेतना को
खोकर प्राप्त किया जा रहा है। अपनी चेतना को अलग अलग नशे में आदी होकर, अलग अलग व्यसनों के अधीन होकर अपनी चेतना को खो रहे हैं। वास्तव में यह मार्ग, यह रास्ता, ये लक्ष्य चेतना को खोकर नहीं, चेतना को जागरूक कर प्राप्त करने की आवश्यकता है। अभी जो विश्व के अंदर आर्थिक उदारीकरण की नीतियां आ रही है, उसके फलस्वरूप अचानक सारे देश के अंदर, सारे समाज के अंदर एक बदलाव सा आ रहा है। और अचानक आया हुआ बदलाव, अचानक आया हुआ चेंज सहन नहीं हो रहा है। अत्यधिक पैसा, अत्यधिक धन आज युवा पीढ़ी को अंदर से खोखला कर रहा है। अचानक आया हुआ धन, अचानक आया हुआ पैसा उनका संतुलन बिगाड़ रहा है। आजकल युवा पीढ़ी से अत्यधिक कार्य करवा लेते हैं और अत्यधिक पैसा देते हैं। दोनों ही अति है, अति कार्य है, अति पैसा है। और उसी के कारण विभिन्न प्रकार के तनाव, विभिन्न प्रकार के टेंशन आज युवा पीढ़ी भोग रही है। और उस टेंशन में से मुक्त करने के लिए अलग अलग नशे, अलग अलग व्यसन अपना रही है। अभी हाल ही में एक हुक्का पार्लर का चलन चला है। वहाँ जो युवक जाते हैं, जो युवतियाँ जाती है, वो सब एक हुक्का लेकर के सब लोग पीते हैं। कोई जाति का बंधन नहीं है, कोई धर्म का बंधन नहीं है, कोई लिंग का बंधन नहीं है, एकदम मुक्त, सब में से मुक्त हो गए। और वो अपना अनुभव बताते हैं, अपने अनुभूति बताते हैं। कुछ नहीं, एक जोर का झटका लगता है, उसके बाद में सब चेतना लुप्त हो जाती है। यानी ये आया हुआ तनाव, आया हुआ टेंशन में से मुक्त होने के लिए वो कोई नए शॉर्टकट, कोई नई तरीके इजाद कर रहे हैं। लेकिन सारे रास्ते, सारे मार्ग चेतना के खोने के मार्ग हैं। और इन सब दुष्परिणामों का प्रभाव उनके स्वास्थ्य के ऊपर, उनकी आयु के ऊपर, उनके ऊर्जा के ऊपर, उनके रिसीविंग के ऊपर, उनकी ग्रहण करने की क्षमता के ऊपर अत्यधिक पड़ रहा है। वो जवानी में ही बूढ़े हो रहे हैं। कई जवान लड़कों को, कई जवान लड़कियों को देखता हूँ, कमर के दर्द हैं, पीठ के दर्द हैं, पैर के दर्द हैं, दुनिया भर की परेशानियों से, दुनिया भर के तनाव से, नींद न आने की समस्या है। इन समस्याओं का निदान वो एक ही मार्ग में ढूंढ रहे हैं, एक ही रास्ते में ढूंढ रहे हैं, वो है अपनी चेतना को खोना। आवश्यकता है
अपने चेतना को जागरूक करने की, अपने चेतना को जगाने की। आज ये विषय इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि 2007 तक एक बहुत अच्छा कार्यकाल था। बहुत अच्छा समय था उत्क्रांति का। वो बीत गए हैं और हम 2008 में प्रवेश कर गए। आगामी आने वाले 10 साल बहुत खराब है, बहुत बुरे हैं। बुरे इस परिवेश में अब चेतना के ऊपर हमले सामूहिकता में होंगे, कलेक्टिविटी में होंगे। चित्त को नष्ट करने के तरीके, चित्त को नष्ट करने के माध्यम सामूहिक रूप से होंगे। नकारात्मक शक्तियां सामूहिक रूप में प्रकट होंगी, कलेक्टिविटी में प्रकट होंगी। और इन नकारात्मक शक्तियों के सामने, इन नकारात्मक शक्तियों के सामूहिकता के प्रयास के सामने आज की युवा पीढ़ी एक ऐसे मोड़ के ऊपर, एक ऐसे स्थान के ऊपर खड़ी है जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है। ऐसे समय आज समाज को, आज के युवा पीढ़ी को जितनी ध्यान की आवश्यकता है उतनी आज के पहले कभी नहीं थी। क्योंकि चित्त को नष्ट करने के साधन जितने आज प्रभावशाली हैं उतने पहले कभी प्रभावशाली नहीं थे। इसलिए इस सामूहिक नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बचने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है। सामूहिक सकारात्मक शक्तियों के शरण में जाना। सामूहिक सकारात्मक शक्तियों से निराशय उन पवित्र आत्माओं के समूह से है, उन पवित्र आत्माओं की सामूहिकता से है, कलेक्टिविटी से, जिन्होंने शून्य की स्थिति अपनी चेतना को खोकर नहीं प्राप्त की है, अपनी चेतना को जागरूक करके प्राप्त की है। ऐसी सामूहिकता में, ऐसी कलेक्टिविटी में अगर आज की युवा पीढ़ी सम्मिलित होती है, शामिल होती है, तो एक सामूहिक सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव उन्हें सामूहिक नकारात्मक शक्तियों के दुष्प्रभाव से बचा सकता है। सिर्फ एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है। और आपको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन आज विश्व में समर्पण ध्यान एकमात्र मार्ग है, एकमात्र रास्ता है जो एक आत्मा के अनुभूति के ऊपर एकत्र हुआ है। विश्व भर में अनेकों स्थानों पे बढ़ रहा है, अनेकों स्थानों पे डेवलप हो रहा है और हजारों आत्माएं रोज उसके अंदर जुड़ रही है, एकत्र हो रही है। विश्व का एकमात्र संगठन है वो भारत जैसे देश में, भारत जैसे धार्मिक देश में किसी भी धर्म का सहारा लिए बिना सबके लिए दरवाजे खोल करके बैठा हुआ है। कोई भी उसमें आ सकता है।
तो ऐसे आत्माओं का समूह, ऐसा आत्माओं का एक विशाल संगठन आज एक नए परिवेश में विश्व को एक दिशा दे सकता है। और ये सब बातें आपको इसलिए कह रहा हूं कि अब हम गांव से शहर में पहुंच गए। शहर में पहुंच गए से आशय, गांव के अंदर सड़क के ऊपर कहीं भी दो साइकिल वाले खड़े रह के बात कर सकते थे। गाड़ी कहीं भी पार्क की तो कहीं भी घंटों पार्क रख सकते थे। कोई पार्किंग के नियम नहीं थे, कोई ट्रैफिक के नियम नहीं थे, कुछ नहीं था। सब जगह स्वतंत्रता थी। तो ऐसी गांव जैसी स्वतंत्रता शहर में आने के बाद में नहीं मिलती है। ट्रैफिक के नियम रहते हैं, ट्रैफिक के कायदे रहते हैं। उन नियमों के तहत अपने को चलना पड़ता है। अगर चले तो ठीक है, नहीं तो भटकने का अवसर बहुत प्राप्त हो सकता है। कई लोग पूछते हैं, स्वामी इतने दिन से मैं ध्यान कर रहा हूं, इतने दिन से मैं ध्यान कर रहा हूं, इसके आगे क्या? आगे कुछ नहीं है, साथ में रहना ही बस आगे है। बाकी आगे तो खुद ब खुद चला जाएगा। लेकिन अब भटकाव की संभावना ज्यादा है, भटकने की संभावना ज्यादा है। मैंने बताया ना, गांव में से शहर में आ गए, और शहर में आ गए तो रास्ता खोने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए आवश्यकता है नियम के साथ चलो, अनुशासन के साथ चलो, एक डिसिप्लिन के साथ चलो, एक सामूहिकता के साथ चलो, एक कलेक्टिविटी के साथ चलो, तो ही इस शहर को पार कर सकते हैं। नहीं तो 10 साल शहर का जो दायरा है ये निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। समर्पण साधकों का है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन समर्पण जैसा चाहिए वैसा नहीं है। कैसा है और कैसा चाहिए, इसको मैं एक सुंदर उदाहरण से समझाने का कोशिश करता हूं। नर्मदा मैया जब अमरकंटक से चलती है तो एक ही लक्ष्य लेके चलती है, एक ही उद्देश्य लेके चलती है कि मुझे भड़ोच में आके समुद्र में विलीन होने का है। एक लक्ष्य कि समुद्र में जाके अपना अस्तित्व समाप्त कर देने का है, शून्य कर देने का है। और उसी नर्मदा मैया के अंदर अमरकंटक से ही एक झाड़ का लकड़ा चलता है, वो भी नर्मदा नदी के साथ साथ नर्मदा नदी के प्रवाह में बहते रहता है, बराबर बहते रहता है, पूरी यात्रा पूर्ण करता है। यात्रा पूर्ण करके जैसे नर्मदा नदी भड़ोच में मिलती है, वैसे वो लकड़ा भी भड़ोच के अंदर मिलता है, वो भी समुद्र को जाके मिलता है। कोई अंतर नहीं है नर्मदा नदी के पानी में और उस लकड़े के अंदर। अंततः दोनों ही आके समुद्र में समाविष्ट हो गए, दोनों ही जाके समुद्र में विलीन हो गए, दोनों ने अपना समर्पण समुद्र में कर दिया। लेकिन अंतर है, लकड़े में और पानी में अंतर है। अंतर यह है कि पानी अपना अस्तित्व अलग नहीं रखता। समुद्र में नदी मिल जाने के बाद में नदी का अस्तित्व शून्य हो जाता है।
लकड़े का अस्तित्व बाकी रहता है। समुद्र में मिल जाने के बाद भी लकड़े का अस्तित्व बाकी रहता है। और ऐसा लकड़ा किसी भर्ती के समय दांडी के किनारे पे पड़ा मिलता है। यानी समर्पण तो नदी का भी हुआ, समर्पण तो उस लकड़े का भी हुआ। दोनों अंततः विलीन हो गए, समुद्र में विलीन हो गए, लेकिन विलीन होकर भी अपना अस्तित्व अलग रखा है, अपनी आइडेंटिटी अलग रखी है, अपना मैं अलग रखा है, अपना अहंकार अलग रखा है। ये मैं आपको समुद्र से किसी भी दिन बाहर फेंक सकता है उस लकड़े के समान। तो केवल नदी के साथ समुद्र में मिल जाना ही काफी नहीं है। नदी के समान अपने आप को विलीन करना होगा, अपने अस्तित्व को समाप्त करना पड़ेगा, अपने अस्तित्व को शून्य करना पड़ेगा। हो गया, बहुत बड़ी सामूहिकता हो गई, बहुत बड़ी कलेक्टिविटी हो गई, बहुत बड़ा शिविर हो गए, सब बड़ा बड़ा हो गया। लेकिन मैं भी तो बड़ा हो गया। अभी भी अलग अस्तित्व है, अलग आइडेंटिटी है, अलग मैं है। उस मैं को विसर्जित करने की बहुत आवश्यकता है। प्रत्येक साधक उस मैं को संभाले हुए, संजोए हुए, अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए हैं। अरे बाबा, अब जब बूंद से सागर बन गए तो सागर बन जाओ। अपनी अस्तित्व को खो दो, अपने मैं को भुला दो। अन्यथा ये आपका ही मैं समुद्र में पहुंच कर की आपको उस लकड़े के समान दरिया किनारे फेंक देगा। कई साधक अपनी अलग अलग क्रियाएं करते हैं, अपनी आइडेंटिटी अलग बना के रखते हैं, अपनी कल्पना लोक की शक्ति व्यतीत करते रहते हैं। अनुभूति और कल्पना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अनुभूति आत्मा का शुद्ध वो भाव है जो परमात्मा से विलीन होने के बाद आत्मा को प्राप्त होता है। और कल्पना उस मैं का ही उस अहंकार का ही प्रतिबिंब है जो आपको
वास्तविकता से दूर करती है। कल्पना आपको सामूहिकता से दूर करती है और उस कल्पना के रास्ते पर आप कब अपना रास्ता भटक जाते हो, इसका पता आपको स्वयं को भी नहीं चलता। आपके भीतर की बड़े होने की इच्छा, आपके भीतर की कुछ विशेष करने की इच्छा, आपके अंदर की कुछ अलग करने की इच्छा आपको उस सामूहिकता से अलग करती है, दूर करती है। और बुद्धि उस अलग किए गए बात को बढ़ावा देती है। ये जो तू कर रहा है ये बहुत अच्छा है, ये सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है, सब साधकों से ज्यादा अच्छा है। तुम सब साधकों से ज्यादा अच्छे भी मत बनो और ज्यादा खराब भी मत बनो, सामूहिकता में रहो, कलेक्टिविटी में रहो। ज्यादा अच्छे हो गए तो भी आगे निकल जाओगे, खराब हो गए तो पीछे रह जाओगे। तो दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही स्थितियों में सामूहिकता तो नहीं मिली, कलेक्टिविटी तो नहीं मिली। तो कुछ अलग करने का कोशिश मत करो, अलग करने का प्रयास मत करो। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयत्नों को कोई स्थान नहीं है। इसलिए स्थान नहीं है क्योंकि जितने प्रयत्न किए जाते हैं, जितने भी प्रयास किए जाते हैं, प्रयत्न सदैव शरीर से किया जाता है। और आध्यात्मिक प्रगति आत्मा का शुद्ध भाव है। तो ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं, दोनों अलग अलग मार्ग हैं। प्रयत्न से मेरे को भी नहीं मिला है, तो प्रयत्न से आपको कहां मिलेगा? ये रास्ता ही अलग है, ये मार्ग ही अलग है। आप आपके भीतर जितना भाव लाने में सफल होंगे, उतना ही आपका स्वयं का मैं गिरता चला जाएगा। आपका लकड़ा छोटे 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 टुकड़ों के अंदर बट जाएगा, इतने छोटे टुकड़ों में बट जाएगा जो पानी से अलग ही नहीं किए जा सकते, पूर्ण मर्ज हो जाएगा। अन्यथा नकारात्मक शक्तियां आपको अपना माध्यम बना सकती हैं। बीच में खूब शुरू हुआ था, मेरे अंदर बाबा स्वामी आ गए, मेरे अंदर बाबा स्वामी आ गए, मेरे अंदर बाबा स्वामी आ गए।
एक ध्यान रखो, मेरे को आप तक पहुंचने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधा पहुंच सकता हूं। और ये बाबा स्वामी वाला प्रकार भी नकारात्मक शक्तियों का द्योतक है। ये 45 दिन के अनुष्ठान के दौरान एक एक साधक की संपूर्ण स्थिति का अवलोकन होते रहता है। और उसके अंदर कुछ समर्पित साधकों ने मुझे देवतुल्य दर्जा दिया है। इसकी जानकारी आपको नहीं है, लेकिन नकारात्मक शक्तियों को है। वो जानती है कि अगर उनका नाम लिया तो लोग भी हमको देव जैसा पूजेंगे। सदैव याद रखो, बुरी शक्तियां भी बुरा रूप लेके कभी नहीं आएगी। उसका पैकिंग हर दफे सुनहरा रहेगा, सुंदर रहेगा, अच्छा रहेगा, तभी तो आप आकर्षित होंगे। रावण भी राक्षस बनकर के आया क्या? नहीं आया। रावण भी साधु का वेश लेके आया। तो सदैव बुरी शक्तियां अच्छे माध्यमों का चोला पहन करके आती है, तभी तो आप उसका सम्मान करोगे, तभी तो उसको आप रिस्पेक्ट करोगे। अगर वो मूल स्वरूप में आएगी तो आप सम्मान करोगे क्या? नहीं करोगे। इसलिए आज स्पष्ट बताता हूं, मेरे जीवन काल में नहीं, मेरे जीवन काल के बाद भी कोई बाबा स्वामी नहीं आने वाला है। आएंगे तो वो भूत आएंगे मेरा नाम लेकर के। अरे बाबा, थोड़ा सा एक इसका रहस्य समझो ना। 800 सालों से सदैव प्रयत्न चल रहा था, एक गुरु से एक शिष्य तक, एक शिष्य से एक शिष्य तक, एक शिष्य से एक शिष्य तक परंपरा चली आ रही थी। और सबका उद्देश्य क्या था? एक ही उद्देश्य था, इसको सार्वजनिक किया जाए, इसको सामूहिकता में बांटा जाए, इसको कलेक्टिविटी में बांटा जाए, इसका विकेंद्रीकरण किया जाए, इसको प्रत्येक मनुष्य मात्र तक पहुंचाया जाए। यह उद्देश्य जब मेरे जीवन काल में प्राप्त हो गया, यह हजारों लाखों साधकों में बढ़ गया ज्ञान, बूंद से सागर बन गया। अब सागर से फिर बूंद बनेगा क्या? नहीं। और बनना ही था तो फिर सागर बनाया क्यों? मेरे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो गया है। उन गुरुओं के प्रसाद को एक एक में बांटना जो लक्ष्य था, पूर्ण हो गया है। लाखों लोगों में वो बढ़ गया है, लाखों साधकों में बढ़ गया है। और बढ़ने के बाद में फिर उसकी रिवर्स एंट्री नहीं होगी, फिर कोई एक व्यक्ति निर्माण होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया है। और विकेंद्रीकरण करना ही गुरुओं की इच्छा थी। अरे बाबा, प्रसाद बांटने के बाद में कभी उसको इकट्ठा करते हो क्या? बस वैसा ही है। दूसरा, ये तो उषक काल है। सूर्योदय तो मेरे जीवन के बाद होगा। जो वास्तव में कार्य का विस्तार है वो मेरे बाद में है, इसलिए मेरे को उधर का कोई इच्छा ही नहीं है। मैं तो एक मजबूत नींव डाल के जाना चाहता हूं।
जैसे बिल्डर लोगों की भाषा में बोले तो अगर नींव मजबूत है, ऊपर 10 मंजिले 15 मंजिले चढ़ा सकते हो। तो वैसी मजबूत एक नींव समर्पण की डाल के जाना चाहता हूँ, और उसमें आप मुझे सहयोग करो। उसके ऊपर फिर कितने भी मंजिले, कितने भी फ्लोर अगली पीढ़ियां चढ़ा सके। नींव डालने से मेरा आशय एक अनुशासन से है, एक नियम से है। जो नियम आज आप बनाओगे, जो अनुशासन आप बनाओगे, उसी को आने वाली अगली पीढ़ियां फॉलो करेगी, उसका अनुसरण करेगी, उसके अनुसार चलेगी। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।